कॉमर्स क्लास में। कल मैंने आपको चालू अनुपात के बारे में बताया था। आज मैं आपको तरल अनुपात के बारे में बताऊंगी। त्वरित अनुपात, शीघ्र अनुपात, तरल अनुपात, अम्ल परत अनुपात कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला सूत्र समझेंगे। तरल अनुपात बराबर तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। तरल अनुपात क्या होता है? तरल अनुपात यदि हम चालू संपत्तियों में से स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को घटा दें तो हमारा तरल संपत्ति निकल जाता है। और बटे चालू दायित्व, तरल अनुपात का अर्थ है तरल संपत्तियों को चालू दायित्वों से भाग देने पर जो संख्या निकलती है उसे हम तरल अनुपात कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इलस्ट्रेशन, इसको मैं प्रश्न बताती हूँ। निम्न सूचना से चालू अनुपात व तरल अनुपात की गणना कीजिए। आपके पास कैश इन हैंड है 9000, ये आपकी करंट एसेट होती है। कैश एट बैंक 4500, ये भी आपकी करंट एसेट होती है। डेप्टर 54000, ये आपकी करंट एसेट होती है। BR बिल रिसीवेबल, ये आपकी करंट एसेट होती है। क्रेडिटर, ये आपकी लायबिलिटी होती है। BP लायबिलिटी होती है करंट, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी होती है। और स्टॉक आपका लायबिलिटी होती है। स्टॉक आपका एसेट होती है। करंट एसेट बराबर कैश इन हैंड 9000, कैश एट बैंक 4500, डेप्टर्स 54000, BR 18000, स्टॉक 1,57,500। हमने इन सबको प्लस कर दिया, जोड़ने के बाद 2,43,000 आ गए। अब करंट लायबिलिटी में हमने क्रेडिटर ले लिए 72,000, BP 18,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 31,500। इन तीनों को जोड़कर 1,21,500 आ गया। अब बस हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला रखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपकी कितनी निकली थी? 2,43,000, और करंट लायबिलिटी 1,21,500। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1 आ जाता है। करंट रेशियो का जो आइडल है यानी कि आदर्श है वो 2 1 है। यानी यदि आपकी कंपनी 2 1 से अनुपात से कम है, इसका अनुपात 2 अनुपात 1 आना चाहिए। यदि इससे कम है तो कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये कंपनी की आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी जो संपत्तियां हैं वो दायित्वों को भुगतान करने में समर्थ नहीं है। अब करंट लिक्विड रेशियो बराबर करंट एसेट माइनस स्टॉक, क्योंकि इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। करंट एसेट आपकी 2,43,000, स्टॉक था 1,57,500। 2,43,000 में से 1,57,500 को माइनस करने पर 85,500 आ गया। डिवाइड करंट लायबिलिटी, जब हम डिवाइड करेंगे तो 1,71,000 आया और 2,43,000। यदि आपको डिवाइड करने में बहुत देर लग रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर सही माना जाता है। या इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.70 अनुपात 1 से हम इसे कंपेयर करते हैं, 1 हम लगाते हैं। इसका जो करंट रेशियो का जो शुद्ध अनुपात है, आदर्श अनुपात है, वो 1:1 है। 1:1 का मतलब है कि कंपनी जो है, कंपनी के जो लिक्विड एसेट है यानी तरल संपत्तियां हैं, वो चालू दायित्व जो है वो चालू दायित्वों को चुकाने में समर्थ है। तो इसका 1:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम है, 0.70 है। इसलिए कंपनी की जो तरल संपत्तियां हैं वो चालू दायित्वों को भुगतान करने में समर्थ नहीं है।